हम लोग एक और हेडिंग के बारे में बात करेंगे। क्या लिखा है यह? एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहाँ जो एरो से दिखाई गई है, आपको जो एरो दिखाया गया यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जो ई आपको यहाँ दिख रहा है, ई क्या है? यह वैद्युत क्षेत्र को शो कर रहा है। इतनी एरो दिख रही है, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र को शो कर रही है। ये एरो जो दिख रही है यह क्या शो कर रही है? ई है, यानी क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कह लीजिए या विद्युत क्षेत्र कह लीजिए। ये एरो विद्युत क्षेत्र को शो कर रही है। हेडिंग हमारे पास क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को एरो जो शो कर रही है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को शो कर रही है, जिसको ई कहा गया है, में स्थित, यानी यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित द्विध्रुव। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? द्विध्रुव है। द्विध्रुव के बारे में जानते हैं। द्विध्रुव करा है कि द्विध्रुव, यह द्विध्रुव दिखाया गया है ए और बी। ए बी एक द्विध्रुव है, क्योंकि द्विध्रुव कैसे बनता है कि दोनों द्विध्रुव का एक सिरा ए है, एक सिरा बी है, और दोनों सिरों पर आवेश परिमाण में समान होने चाहिए। यानी यह भी क्यू है तो यह भी क्यू होना चाहिए। अगर यह 5 का है तो यह 5 का होना चाहिए। चार्ज अलग होना चाहिए। यह प्लस का अगर है तो यह माइनस का होना चाहिए। और इनके दोनों ए और बी के बीच की दूरी, यानी ध्रुव के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2l होनी चाहिए। ए से बी की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2l होनी चाहिए। ये आपको बताया गया। अगर ऐसा बनता है कि यह वैद्युत द्विध्रुव है, तो यह ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस पर लगने वाले बल युग्म, द्विध्रुव ए बी है और उस पर दो बल काम कर रहे हैं। बल युग्म मतलब दो बल। बल युग्म मतलब क्या? दो बल। एक बल एफ ए है और एक बल एफ बी है। लगने वाले बल युग्म, बल युग्म, ए पर जो बल लग रहा है वो एफ ए है और बी पर जो बल लग रहा है वो एफ बी है। तो ये आपसे हेडिंग दी गई है। क्या है? क्या ज्ञात करना है हमको? प्रश्न हमारे पास क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो एरो बता रहे वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। इस पर लगने वाला बलयुग्म, लगने वाले बलयुग्म, बलयुग्म माने दो बल, तो बलयुग्म में क्या हो जाएगा? एक एफ ए है और एक एफ बी, दो बल लगना है, इसीलिए बलयुग्म का, बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक, आघूर्ण का, बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक या सूत्र प्राप्त करना है। एक बार फिर से देखते हैं हेडिंग में क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म, बल युग्म क्या रहे? कितने बल? दो बल आपको दिख रहे हैं, एक बल एफ ए और एक बल एफ बी। बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक यानी सूत्र हमको प्राप्त करना है। इसके लिए क्या दिया? जो प्रश्न दिया, हेडिंग दिया, उसके हिसाब से हम बात करते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। देख लीजिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव कौन सा है? ए बी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ई तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र बताया कि जो एरो है, तीर है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही है। तो यह जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया। यह वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र, एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र की देखा जा रही है, उससे कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। यानी वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। एक चीज याद रखा हमने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ई तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और इससे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है।
थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, जो वैद्युत क्षेत्र ही है, ये सब जो एरो देख रहा है सब वैद्युत क्षेत्र ही बता रही है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर, द्विध्रुव AB है, इस पर द्विध्रुव AB पर दो बल कार्य करते हैं। इस द्विध्रुव AB पर दो बल कार्य करते हैं। वो कौन कौन बल है हम बात करते हैं। पहला बल नंबर 1 कि बिंदु A पर स्थित, बिंदु A देख रहे हैं आप, बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश, A पर क्या है, प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल, A पर स्थित प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल F1, बल कौन सा, F1 कह लीजिए आप, इसको हम FA भी कह सकते हैं, क्योंकि A पर लग रहा है, इसको चाहेंगे तो हम FA भी कह सकते हैं, FA। और FA बराबर क्या है, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, आवेश गुणे, तो आवेश कितना है, Q है, अब वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है, आवेश Q है और वैद्युत क्षेत्र E है। तो A पर स्थित प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल FA बराबर Q इंटू E, Q आवेश है और E वैद्युत क्षेत्र है। और बता दें कि बल की दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, ये बता रही है वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और FA बल भी इधर ही है, यानी FA बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। अब आएंगे इस पर, दूसरे पर बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल F2, आप चाहो तो इसको F2 ना करके आप चाहो तो FB कह सकते हो, क्योंकि B बिंदु पर लग रहा है। FB बराबर Q इंटू E, वही फिर आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, यहाँ भी आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र। अंतर क्या है कि यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यहाँ एरो दिखा रही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसलिए क्वेश्चन में लिख दिया हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। FA क्या है, FA जो बल लगा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और FB क्या है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अभी हम बात करेंगे, इस तरह से हमको FA भी मिल गया, FB भी मिल गया, लेकिन देखो दोनों बल बराबर हैं। FA का जितना मान है उतना ही मान FB का भी है, FA का जितना मान है उतना मान FB का भी है। यहां अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हैं कि FA तथा FB बल, FA और FB, FB यहां है, FA तथा FB ये दोनों बल युग्म बनाते हैं। ये दोनों बल क्या करते हैं, क्योंकि हमसे हेडिंग बल युग्म नहीं कहा था, ये दोनों बल क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं। और बल युग्म की शर्त क्या है, कब बल युग्म बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं। ये दोनों बल देख लेंगे, FA और FB दोनों परिमाण में कैसे हैं, Q इंटू A, Q इंटू E। तो परिमाण में बराबर, परिमाण मतलब मान में बराबर है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, FA और FB दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत है, एक इधर दिशा है, एक इधर है, दिशा में विपरीत है तथा एक दूसरे के समांतर है। समांतर क्यों कर भाई, इसकी लाइन को पीछे की ओर लेके चले आए हम, और इसको भी पीछे की ओर लेके चले जाएं, ये जो लाइनें बनेंगी वो कैसी बनेंगी एक दूसरे की, अगर कह कि इसको लेके इधर चले आए हम और इसको आगे की ओर बढ़ा ले तो लाइनें कैसी एक दूसरे की समांतर है। तो यह शर्त है, बल युग्म की शर्त है। दो बल युग्म कब बनाएंगे, जब ये दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में विपरीत होंगे और एक दूसरे के समांतर होंगे, तब जाके बल युग्म बनाएंगे। इस तरह से FA और FB मिलकर बल युग्म बना दिए, और हमको ज्ञात क्या करना था, इस बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना था। बल युग्म बन गया, अब बल युग्म का आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है, टाउ से शो करते हैं, तो या टाउ, तो या टाउ शो करते हैं इसको,
इस वॉल्यूम का गुण टो या टाउ बराबर क्या, एक बल, यानी एफ ए या एफ बी दोनों में से कोई एक बल, क्योंकि दोनों की मान कैसे हैं, बराबर है, इसलिए कह रहा दोनों बलों में से एक बल। अब गुणे बलों के बीच की लंब दूरी, ध्यान देंगे थोड़ा, ये बलों के बीच की लंब दूरी क्या है, बोर्ड पर थोड़ा ध्यान देंगे। लंब दूरी कह रहा है, बलों के बीच की लंब दूरी, इसको लंब दूरी कहेंगे हम। सी बिंदु ले लिया हमने, यह जो देख रहे हैं ना, बल एफ ए और बल एफ बी दोनों के बीच की लंब दूरी एसी है। लंब दूरी कितनी है, एसी। ये जो एसी देख रहे हैं इसी को लंब दूरी कहेंगे, क्योंकि यह लंब बन जाएगी, क्या बनेगी, लंब। इसलिए एसी को बल एफ ए और बल एफ बी के बीच की लंब दूरी कहेंगे। तो लंब दूरी किसे कहेंगे हम, एसी को। एसी को क्या कहेंगे, लंब दूरी। तो बल हमको मिल गया, दोनों बलों में से कोई एक बल ले लो, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, और दोनों बलों के बीच की लंब दूरी, तो लंब दूरी कितनी है, एसी है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वॉल्यूम का जो गुण हमको निकालना था, वॉल्यूम का गुण टाउ बराबर इन दोनों बलों में से कोई एक बल। क्यों दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, क्योंकि दोनों बल आपस में बराबर है। तो जब दोनों बल बराबर है, ये Q इंटू ई दोनों बराबर है, तो कोई बल ले लीजिए और उसका किसमें गुणा करेंगे, बलों के बीच की लंब दूरी। तो बल यह है और बल यह है, और उनके बीच की लंब दूरी एसी है। यानी लंब दूरी हमको पता नहीं, एसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ एसी का मान ज्ञात करेंगे। इस तरह से हमको क्या मिला, टाउ, जो वॉल्यूम का गुण टाउ था, टाउ बराबर हमने मान निकाला था कि टाउ बराबर एफ इंटू एसी। तो एफ तो बल हमको पता है, लेकिन एसी जो लंब दूरी है ये हमको पता नहीं है। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करें, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देंगे। एसी को कैसे निकालेंगे, लंब दूरी एसी कैसे निकालेंगे, तो यहां हम बात करेंगे, ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज, यहां हम समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज अगर नाम देते हैं तो ए सी बी, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए सी बी। ए सी बी में देख लीजिए, और जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। इसलिए अगर इसको हम साइन पर ले लें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा हो गया जी, और लंब बताओ क्या हो जाएगा, लंब एसी। और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी है। तो यहां लिख सकते हैं हम कि साइन थीटा बराबर एसी तो रहेगा, और ए बी की लंबाई कितनी है, 2l है। अगर इसका बटा कुछ एक मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, एसी बराबर क्या मिल जाएगा, 2l साइन थीटा। एसी का मान क्या मिला, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब देखो एसी का जो मान मिला ले चल के यहां रख देना है। ये एसी का जो मान मिला, इस मान को ले चल करके इसमें रख देना। तो रख देते मान, यहां देखिए मान रखा जाए तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर एफ, और एफ का मान अभी हम निकाले थे, एफ का मान निकाले थे क्या हम लोग, क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई भाई एफ ए और एफ बी दोनों का मान कितना था, एफ ए का मान भी हमारे पास क्या था, क्यू इंटू ई था, और एफ बी का मान भी क्या था, क्यू इंटू ई था। तो दोनों बलों में से कोई बल ले रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां देखिएगा बल हो गया क्यू इंटू ई, और एसी, और एसी का मान अभी आप निकाले हो, क्या निकाले हो, 2l साइन थीटा। अगर हम टाउ को रख लें इसे, और Q इंटू 2l, Q इंटू 2l को एक साथ कर दें, तो क्या बचेगा हमारे पास, E साइन थीटा बचेगा। तो टाउ बराबर क्या हो गया, Q इंटू 2l,
यह द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। आपको इसके पीछे पढ़ा दिया गया कि दोनों द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और इसे P से शो करते हैं। किससे? P से। तो Q into 2 को क्या कहेंगे? 12 को P कहेंगे और E sin थीटा हो जाएगा। इस तरह से जो टाउ का हमको मान मिला, टाउ का मान क्या मिला हमको? टाउ बराबर क्या मिला? P E sin थीटा। यही हमको लाना था। जहां P क्या है? जहां P क्या भाई? जहां P क्या है? P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। P क्या है भाई? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। और P कहते किसे हो आप? Q into 2L को। किसको कहते हो? Q into 2L। ये चीज है। इस तरह से हमको यही लाना था, बॉल्यूम के आघूर्ण का हमको सूत्र प्राप्त करना था। तो बॉल्यूम के आघूर्ण टाउ बराबर P E sin थीटा, ये हमको लाना था। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।